नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। प्यारे दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारा विषय है भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश। तो आइए चर्चा करते हैं भारत के नवनिर्वाचित मुख्य न्यायाधीश के बारे में। इस वीडियो में हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी लेकर आ रहे हैं। तो आइए, हमारा पहला सवाल है, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? ऑप्शन फर्स्ट है रंजन गोगोई, ऑप्शन सेकंड शरद अरविंद बोबड़े, ऑप्शन थर्ड है एन.वी. रमन्ना, ऑप्शन फोर्थ है इंदु मल्होत्रा। तो बताइए विद्यार्थियों, हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 एन.वी. रमन्ना भारत के वर्तमान नवनिर्वाचित मुख्य न्यायाधीश हैं। ये भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं। इनका कार्यकाल 26 अगस्त 2022 तक रहेगा। तो विद्यार्थियों, याद हो गया होगा, एन.वी. रमन्ना भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट सवाल, भारत में उच्चतम न्यायालय पहली बार कब स्थापित हुआ? ऑप्शन फर्स्ट 1773 ईस्वी में, ऑप्शन सेकंड 1774 ईस्वी में, ऑप्शन थर्ड 1775 ईस्वी में, ऑप्शन फोर्थ 1776 ईस्वी में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 1774 ईस्वी में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से, ध्यान रखना दोस्तों, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से 1774 में भारत में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हुआ। इस सर्वोच्च न्यायालय के लॉर्ड इम्पे मुख्य न्यायाधीश थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? ऑप्शन फर्स्ट 1935 में, ऑप्शन सेकंड 1937 में, ऑप्शन थर्ड 1950 में, ऑप्शन फोर्थ 1774 में। तो बताइए प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर बी होगा 1937 में। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, संघीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, क्योंकि इसके निर्णय के विरुद्ध इंग्लैंड में स्थित प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। अतः हम इसको सर्वोच्च न्यायालय नहीं कह सकते। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारत के वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? प्यारे विद्यार्थियों, स्वतंत्रता के बाद 28 जनवरी 1950 को भारत के वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। इससे पहले ऑप्शन पर चर्चा करें, 1 अक्टूबर 1937 को भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना होती है। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पर। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कौन कर सकता है? ऑप्शन फर्स्ट संसद, ऑप्शन सेकंड राष्ट्रपति, ऑप्शन थर्ड मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति, ऑप्शन फोर्थ मंत्री परिषद। प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए, अपने कमेंट बॉक्स पर अवश्य लिखें इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा संसद। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में संसद वृद्धि कर सकती है, और इसमें वृद्धि करने के लिए संविधान संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं होती। संसद कानून बनाकर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल हमारा, भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में कॉलेजियम प्रणाली कब अस्तित्व में आई? ऑप्शन फर्स्ट 1951,
ऑप्शन सेकंड 1993, ऑप्शन थर्ड 1998, ऑप्शन फोर्थ 2015। तो बताइए विद्यार्थियों इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका राइट आंसर बी 1993 होगा। 1993 में कॉलेजियम प्रणाली अपनाई गई। अब हम चर्चा करते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में। कैसे न्यायाधीशों की नियुक्ति 1950 से 1993 तक न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती थी। तो इस समय न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी। राष्ट्रपति इस संदर्भ में भारत की मंत्रिपरिषद तथा मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेता था। भारत की मंत्रिपरिषद तथा मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेता था। किंतु प्यारे विद्यार्थियों, हमें पता है मंत्रिपरिषद का अध्ययन हम कार्यपालिका में करते हैं और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 कहता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 कहता है कि यथासंभव न्यायपालिका को कार्यपालिका से स्वतंत्र रखा जाएगा। इसी संदर्भ में एसपी गुप्ता बनाम भारत संघवाद 1982 में इस व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा और कहा कि न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका का हस्तक्षेप नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघवाद को फर्स्ट जजेज केस के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में सेकंड जजेज केस आता है 1993 में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड्स बनाम भारत संघ। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कार्यपालिका न्यायपालिका की नियुक्ति में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसी फैसले के बाद, इसी निर्णय के बाद 1993 में कॉलेजियम प्रणाली अस्तित्व में आई। तो प्यारे विद्यार्थियों, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, कॉलेजियम प्रणाली 1993 में अस्तित्व में आती है। तो आइए चर्चा करते हैं कॉलेजियम क्या है। तो कॉलेजियम हाई कोर्ट के न्यायाधीश व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में अपनाई जाने वाली प्रणाली को कॉलेजियम प्रणाली कहते हैं। कॉलेजियम प्रणाली का अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है। कॉलेजियम मुख्य न्यायाधीश, अध्यक्ष व 4 वरिष्ठ न्यायाधीश सदस्य होते हैं। अतः इस कॉलेजियम में कुल 5 सदस्य होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कॉलेजियम शब्द संविधान में उल्लेखित नहीं है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कॉलेजियम क्या है। कॉलेजियम न्यायाधीशों की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में अपनाई जाने वाली प्रणाली है। इस कॉलेजियम प्रणाली का अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है। कॉलेजियम मुख्य न्यायाधीश तथा 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश इसके सदस्य होते हैं। अतः कॉलेजियम में कुल 5 सदस्य होते हैं। कॉलेजियम शब्द संविधान में उल्लेखित नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, अब चर्चा करेंगे मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है। तो भारत में मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति के पश्चात सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। यह एक परंपरा है। प्यारे विद्यार्थियों, इस परंपरा का 2 बार उल्लंघन हुआ है। पहली बार 1973 में एस.एम. सीकरी के बाद 3 न्यायाधीशों की वरिष्ठता का उल्लंघन करते हुए अजीत नाथ रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया। तो प्यारे विद्यार्थियों, कि भारत में मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति के बाद जो सेकंड वरिष्ठ न्यायाधीश होता है उसको मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। लेकिन आज तक के इतिहास में इसका 2 बार उल्लंघन हुआ है। पहली बार उल्लंघन 1973 में, जब एस.एम. सीकरी के सेवानिवृत्त होने के बाद 3 न्यायाधीशों की वरिष्ठता का उल्लंघन करते हुए अजीत नाथ रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। दूसरी बार इस परंपरा का उल्लंघन 1977 में हुआ, जब हमीदुल्ला बेग को एच.आर. खन्ना की वरिष्ठता का उल्लंघन करते हुए भारत का मुख्य न्यायाधीश
बनाया। तो इस परंपरा का केवल और केवल अब तक के इतिहास में 2 बार ही क्या हुआ है, उल्लंघन हुआ है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि भारत में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाती है। नेक्स्ट सवाल हमारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन फर्स्ट राष्ट्रपति, ऑप्शन सेकंड लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन थर्ड उपराष्ट्रपति, ऑप्शन फोर्थ प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। आप इस थंबनेल में देख सकते हो, हमारे नवनिर्वाचित मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिला रहे भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट सवाल हमारा, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता के बारे में सही कथन है। पहला है वह भारत का नागरिक हो, सेकंड वह किसी हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो, अथवा सी है वह किसी हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक एडवोकेट या अधिवक्ता रह चुका हो, अथवा डी है वह राष्ट्रपति की नज़र में विधि का जानकार हो, या ई है उपर्युक्त सभी। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ई उपर्युक्त सभी, कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह किसी हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो, अथवा वह किसी हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक वकील या अधिवक्ता के पद पर रह चुका हो, अथवा वह राष्ट्रपति की नज़र में विधिवेता हो। प्यारे विद्यार्थियों, इस संदर्भ में यह ध्यान रखना होगा, आज तक के इतिहास में इस आधार पर कि वह राष्ट्रपति की नज़र में विधि का जानकार हो, इस आधार पर किसी भी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नहीं बनाया गया है। नेक्स्ट सवाल हमारा, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में सही कथन है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, या ऑप्शन सी है मुख्य न्यायाधीश की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, या ऑप्शन फोर्थ है कोलिजियम की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोलिजियम की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट सवाल हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन फर्स्ट हीरालाल जे कान्या, ऑप्शन सेकंड के.एस. हेगड़े, ऑप्शन थर्ड पी.एन. भगवती, ऑप्शन फोर्थ शरण अरविंद बोबडे। तो प्यारे विद्यार्थियों, सभी जानते हो इसका राइट आंसर क्या होगा? हीरालाल जे कान्या। हीरालाल जे कान्या के विरुद्ध ही पहली बार इन्हें हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। नेक्स्ट सवाल हमारा, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शन फर्स्ट इंदु मल्होत्रा, ऑप्शन सेकंड मीरा साहिब फातिमा बीबी, ऑप्शन थर्ड विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन फोर्थ लीला सेठ। प्यारे विद्यार्थियों, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ऑप्शन अब तक के इतिहास में केवल 2 महिलाएं ही सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रही हैं। प्रथम महिला मीरा साहिब फातिमा बीबी थी, और सेकंड महिला इंदु मल्होत्रा थी, जो हाल ही में 2021 में ही सेवानिवृत्त हुई है। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहली महिला कौन थी? मीरा साहिब फातिमा बीबी। दूसरी महिला न्यायाधीश कौन थी? इंदु मल्होत्रा। विजय लक्ष्मी पंडित कौन थी? तो प्यारे विद्यार्थियों, संयुक्त राष्ट्र महासभा में की प्रथम महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित थी। लीला सेठ, प्यारे विद्यार्थियों, भारत के उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ बनी थी। तो उम्मीद है अब आपको यह समझ में आ गया होगा। यह फोटो जो आप देख पा रहे हो, यह मीरा साहिब फातिमा बीबी ही है, भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश। तो उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आया होगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपको हम हमारे इस चैनल पर लक्ष्मीकांत बुक से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी कराते रहेंगे। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।